हेलो दोस्तों, आज हम लोग पॉकेट जी के बुक से आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ रहे हैं। इसमें हम लोग पढ़ेंगे भारत का स्वतंत्रता संग्राम महत्वपूर्ण तथ्य। भारत क्या है स्वतंत्रता संग्राम के महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में हम लोग देखते हैं। भारत की आजादी हेतु भारत क्या आजादी हेतु अंग्रेजों के विरुद्ध भारत की आजादी हेतु अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन दो प्रकार का था। आंदोलन कितने प्रकार का था? दो प्रकार का था। पहला अहिंसात्मक, दूसरा सशस्त्र क्रांतिकारी। भारत की आजादी हेतु क्या है अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन दो प्रकार का था। पहला अहिंसात्मक, दूसरा सशस्त्रात्मक। भारत की आजादी के लिए 1857 से लेकर 1947 के बीच मध्य जितने भी प्रयत्न हुए, भारत की आजादी के लिए 1857 से 1947 के मध्य जितने भी प्रयत्न हुए, उसमें स्वतंत्रता का सपना संयोजक क्रांतिकारी, उसमें क्या स्वतंत्रता का सपना संयोजक क्रांतिकारी एवं शहीदों की उपस्थिति सबसे ज्यादा प्रेरणादायी सिद्ध हुई। प्रथम अंग्रेज विरोधी संघर्ष। प्रथम क्या अंग्रेज विरोधी संघर्ष सन्यासियों के द्वारा प्रारंभ किया गया। प्रथम अंग्रेज विरोधी संघर्ष क्या सन्यासियों के द्वारा प्रारंभ किया गया। बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ में सन्यासी विद्रोह का उल्लेख किया है। आनंद मठ में किसका उल्लेख है? तो सन्यासी विद्रोह का। 26 जुलाई 1876 ईस्वी को 26 जुलाई 1876 ईस्वी को सुरेंद्र नाथ बनर्जी द्वारा आनंद मोहन बोस के सहयोग द्वारा कलकत्ता में इंडियन एसोसिएशन भारतीय संघ की स्थापना की गई। सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस के सहयोग से क्या हुआ? कलकत्ता में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की गई। यह कांग्रेस पूर्व अखिल भारतीय स्तर की संस्था। यह क्या है? कांग्रेस पूर्व अखिल भारतीय स्तर की संस्था है। 1883 ईस्वी में इंडियन एसोसिएशन ने एल्बर्ट बिल विवाद के फलस्वरूप क्या है? एल्बर्ट बिल विवाद के फलस्वरूप कलकत्ता में नेशनल कॉन्फ्रेंस नामक एक अखिल भारतीय अखिल भारतीय संगठन का आयोजित किया, जिसकी स्थापना सुरेंद्र नाथ बनर्जी द्वारा की गई। किसके द्वारा? सुरेंद्र नाथ बनर्जी द्वारा की गई। एक रिटायर अंग्रेज आईसीएस अधिकारी एलन ऑक्टोबिन ह्यूम एलएम ऑक्टोबिन ह्यूम द्वारा 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई। 1885 से 1905 तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आईएनसी पर उदारवादी नरमपंथी नेताओं का वर्चस्व था तथा ये संवैधानिक तरीके से भारतीय स्वतंत्रता हासिल करना चाहते थे। नरमपंथी नेताओं में दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, गोपाल कृष्ण गोखले, मदन मोहन मालवीय, फिरोज शाह मेहता, रामेश चंद्र दत्त और दिनसा बाचा आदि प्रमुख थे। कौन थे? दिनसा बाचा आदि क्या थे? प्रमुख थे। 1886 ईस्वी में लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई। 1886 ईस्वी में क्या है? लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई एवं भारत तथा इंग्लैंड में एक साथ परीक्षा कराने का पर सरकार राजी हुई। भारत तथा इंग्लैंड में क्या है? एक साथ परीक्षा कराने पर सरकार राजी हुई। इसके साथ ही भारतीय व्यय की समीक्षा हेतु बैलबाई आयोग की स्थापना की गई। 1887 ईस्वी में दादा भाई नौरोजी द्वारा 1887 ईस्वी में दादा भाई नौरोजी द्वारा इंग्लैंड में भारतीय सुधार समिति की स्थापना की गई। 1887 ईस्वी के उपरांत ब्रिटिश सरकार का रुख भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रति कठोर होता गया।
डफरिन द्वारा क्या कहा गया कि कांग्रेस केवल सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक का प्रतिनिधित्व करती है। कांग्रेस द्वारा क्या कहा गया कि केवल सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक का प्रतिनिधित्व करती है। कर्जन द्वारा क्या कहा गया, कांग्रेस क्या अपने पतन की तरफ लड़खड़ाती हुई जा रही है। कांग्रेस अपने क्या है पतन की तरफ लड़खड़ाती हुई जा रही है। विपिन चंद्र पाल ने क्या कहा, कांग्रेस याचना मांगने वाली संस्था है। कांग्रेस क्या है, याचना मांगने वाली संस्था है। लाला लाजपत ने क्या कहा, कांग्रेस लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज है। कांग्रेस क्या है, लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज है। अश्विनी कुमार दत्त ने कहा, कांग्रेस का सम्मेलन 3 दिन का तमाशा है। कांग्रेस का सम्मेलन क्या है, 3 दिन का तमाशा है। अरविंद घोष के अनुरूप कांग्रेस क्षय रोग से मरने वाली है। बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा कहा गया कि कांग्रेस के लोग पदों के भूखे राजनीतिज्ञ हैं। कांग्रेस के लोग क्या है, पदों के भूखे राजनीतिज्ञ हैं। दादा भाई नौरोजी दत्त एवं बाचा द्वारा धन निकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन का चुनाव लड़ने वाले सबसे पहले भारतीय दादा भाई नौरोजी थे। कौन थे, दादा भाई नौरोजी थे, जिन्होंने लिबरल पार्टी के उम्मीदवार के रूप में फरवरी से 1892 ईस्वी में चुनाव जीता। कहां से, फरवरी से 1892 ईस्वी में क्या है, चुनाव जीता। भारत के स्वतंत्रता सेनानी दामोदर हरि चापेकर, बालकृष्ण हरि चापेकर तथा वासुदेव हरि चापेकर संग भाई थे। दामोदर हरि चापेकर ने 22 जून 1897 को रैंड को और उसके लेफ्टिनेंट आयस्टर को गोली मारकर क्या हत्या कर दी। 1905 से 1919 ईस्वी तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पे 1905 से 1919 ईस्वी तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पे गरमपंथी नेताओं का वर्चस्व था। किसका था, गरमपंथी नेताओं का वर्चस्व था। इसमें अरविंद घोष, लोकमान बाल गंगाधर तिलक, इसमें कौन थे, अरविंद घोष, लोकमान बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल तथा लाला लाजपत राय शामिल थे। क्या थे, लाला लाजपत राय शामिल थे। उग्रवादी नेताओं ने कांग्रेस के अनुनय विनय की प्रवृत्ति को राजनीतिक भिक्षावृत्ति उदारवादी नेताओं ने क्या है, कांग्रेस के अनुनय विनय की प्रवृत्ति को राजनीतिक भिक्षावृत्ति की संज्ञा दी। 19 जुलाई 1905 को लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा की। 19 जुलाई 1905 को लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा की, किंतु दिसंबर 1903 ईस्वी में ही बंगाल विभाजन का प्रस्ताव सार्वजनिक हो गया। विभाजन का प्रस्ताव सार्वजनिक हो गया। बंगाल के बंटवारे के विरोध में 7 अगस्त 1905 को टाउन हॉल कलकत्ता में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा की गई। स्वदेशी आंदोलन क्या है, घोषणा की गई। बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को प्रभावी हुआ। इस रोज पूरे बंगाल में शोक दिवस एवं राखी बंधन दिवस या रक्षाबंधन दिवस मनाया गया। किसके सुझाव पे, तो रविन्द्रनाथ टैगोर के सुझाव पर। एवं स्वदेशी आंदोलन में वंदे मातरम, विभाजन नहीं और बंगाल एक है, क्या है, वंदे मातरम, विभाजन नहीं चाहिए और बंगाल एक है आदि के नारे लगाए जा रहे थे। इसी दौरान तिरंगे झंडे को अभिकल्पित किया गया। स्वदेशी आंदोलन से प्रेरित होकर
अवनींद्रनाथ टैगोर ने भारत माता की प्रति अपनी प्रसिद्ध छवि को तपस्विनी आकृति के रूप में चिन्हित किया। कर्जन द्वारा 1905 में बंगाल विभाजन किया गया। क्या किया गया? बंगाल विभाजन किया गया, जो कि भारतीय राष्ट्रवाद पर एक प्रचंड प्रहार था। इसी कारण कर्जन को भारतीय राष्ट्रवाद का उत्प्रेरक या जनक कहता है। स्वदेशी आंदोलन का विचार सबसे पहले किसने? कृष्ण कुमार मित्र के पत्र संजीवनी 1905 में प्रस्तुत किया गया। आंध्र के डेल्टाई इलाकों में स्वदेशी आंदोलन को वंदे मातरम आंदोलन के नाम से भी जाना जाता था। कांग्रेस द्वारा 1905 में गोखले की अध्यक्षता में हुई बनारस अधिवेशन में बंगाल में स्वदेशी और बहिष्कार का समर्थन किया गया। इसी दौरान कांग्रेस ने सर्वप्रथम स्वदेशी प्रस्ताव को स्वीकारा। स्वशासन को कांग्रेस का लक्ष्य बताया। स्वशासन क्या है? कांग्रेस का लक्ष्य बताया। 1906 ईस्वी के कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की। पहली बार स्वराज की मांग प्रस्तुत की गई। स्वराज की मांग प्रस्तुत की गई। इसी दौरान जिन्ना भी कांग्रेस में शामिल हुए। 1904 में जिन्ना ने पहली बार कांग्रेस अधिवेशन में भाग लिया। 15 अगस्त 1906 ईस्वी को भारतीय राष्ट्रवादियों के द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना की गई। बंग भंग आंदोलन के दौरान राष्ट्रीय शिक्षा हेतु रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा शांति निकेतन और सतीश चंद्र मुखर्जी द्वारा बंगाल में डाउन सोसाइटी की स्थापना की गई। बंग भंग आंदोलन के बाद क्या हुआ कि राष्ट्रीय शिक्षा हेतु रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा शांति निकेतन और सतीश चंद्र मुखर्जी द्वारा बंगाल में डाउन सोसाइटी की स्थापना की गई। 1893 ईस्वी का वर्ष एक परिवर्तन बिंदु है। 1893 ईस्वी का वर्ष क्या एक परिवर्तन बिंदु है। 1893 में स्वामी विवेकानंद जी द्वारा शिकागो अमेरिका में हो रहे सर्वधर्म सम्मेलन में पहले ही दिन सिर्फ 2 मिनट बोलने का वक्त दिया गया था। 1893 में क्या है? स्वामी विवेकानंद जी द्वारा शिकागो में हो रहे सर्वधर्म सम्मेलन में पहले दिन ही सिर्फ 2 मिनट बोलने का वक्त दिया गया था। जैसे विवेकानंद जी ने अपने वक्तव्य का संबोधन अमेरिका के भाइयों और बहनों के साथ जैसे ही प्रारंभ किया, वैसे ही तालियों की गड़गड़ाहट न केवल बल्कि भारत को विश्व के सर्वोच्च देश में लाकर खड़ा कर दिया। इन्हें तूफानी हिंदू कहा जाने लगा। 1893 ईस्वी में 14 वर्ष के उपरांत योगी राज अरविंद घोष 1872-1950 ईस्वी की भारत भूमि पे वापसी हुई। 1893 ईस्वी में उनके द्वारा एक लेखमाला न्यूलैंड फॉर ओल्ड प्रकाशित किया गया। नवंबर 1893 ईस्वी को एनी बेसेंट भारत आकर बनारस शहर में रहने लगी। एनी बेसेंट ने भारतीय से क्या कहा? मैं हृदय से तुम्हारे साथ हूँ और संस्कृति से भी तुम्ही लोग में एक हूँ। 1893 में महात्मा गांधी जी अब्दुल्ला सेठ व्यापारी मुकदमे में दक्षिण अफ्रीका गए। क्रांतिकारी गतिविधियों की दृष्टि से भी 1893 का साल काफी महत्वपूर्ण है। चोपकर बंधुओं द्वारा एक गुप्त संस्था सोसाइटी फॉर द रिमूवल ऑफ ऑब्स्टेकल्स टू द हिंदू रिलीजन
स्थापित की गई। कहाँ? नासिक में। स्वदेशी आंदोलन कार्यप्रणाली को लेकर, स्वदेशी क्या है? आंदोलन कार्यप्रणाली को लेकर 1907 ईस्वी के सूरत के कांग्रेस अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस उदारवादी और उदारवादी नरम दल नामक दो दलों में विभाजित हो गई। रास बिहारी बोस द्वारा इस सम्मेलन की अध्यक्षता की गई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में स्वागत समिति के अध्यक्ष मदन मोहन मालवीय जी थे। स्वदेशी आंदोलन के अवसर पर रविंद्रनाथ ठाकुर द्वारा अपने प्रसिद्ध गीत आमार सोनार बंगला लिखा गया। क्या? आमार सोनार बंगला लिखा गया, जो बाद में बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत बन गया। जो बाद में क्या है? बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत बन गया। बाल गंगाधर तिलक जी पहले ऐसे कांग्रेसी नेता थे जिन्होंने देश हेतु कई बार जेल की यात्रा की। प्लेग के दौरान जातियों से परेशान होकर पूना के चापेकार बंधु के द्वारा प्लेग अधिकारी रैंड एवं एडियस्ट की हत्या कर दी गई। बारिंद्र कुमार घोष और भूपेंद्र नाथ दत्त द्वारा बंगाल में क्रांतिकारी विचारधारा को फैलाया। क्या हुआ? बंगाल में क्रांतिकारी विचारधारा को क्या फैलाया। 1905 ईस्वी में बारिंद्र कुमार घोष द्वारा भवानी मंदिर नाम की पुस्तक लिखी गई, जिसमें क्रांतिकारी कार्यों को संगठित होकर केंद्र बनाने हेतु जानकारी दी गई। 1906 ईस्वी में इन दोनों ने मिलकर युगांतर नामक समाचार पत्र का प्रकाशन किया। पीबी मित्रा द्वारा बंगाल में अनुशीलन समिति का गठन किया गया, जिसका उद्देश्य था खून का बदला खून। इस समिति की 500 शाखाएं खोली गई। अनुशीलन समिति द्वारा हेमचंद्र को बम बनाने की कला सीखने हेतु रूसी क्रांतिकारियों के पास भेजा गया। अनुशीलन समिति द्वारा क्या हुआ? हेमचंद्र को बम बनाने की कला सीखने के लिए रूसी क्रांतिकारियों के पास भेजा गया। विनायक दामोदर सावरकर द्वारा 1904 ईस्वी में अभिनव भारत नामक संस्था स्थापित की गई। इस संगठन के सदस्य पीएम बापट बम बनाने की कला सीखने हेतु पेरिस गए। महाराष्ट्र में तिलक जी के पत्र केसरी को क्रांतिकारी आंदोलन उभरने का श्रेय दिया जाता है। तिलक जी द्वारा गणपति शिवाजी उत्सव मनाना प्रारंभ किया। बेलेंटाइन सिलारे द्वारा बाल गंगाधर तिलक को भारतीय असंतोष का जनक कहा जाता है। महाराष्ट्र से महत्वपूर्ण क्रांतिकारी पत्र काल का संपादन परांजे द्वारा किए गए थे। प्रफुल्ल चाकी एवं खुदीराम बोस द्वारा 30 अप्रैल 1908 ईस्वी को मुजफ्फरपुर के जॉर्ज किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया गया। हालांकि गलती से बम कनेडी की गाड़ी पर गिर गया। कनेडी के गाड़ी पर गिर गया, जिससे दो भारतीय महिलाओं की मौत होगी। चाकी द्वारा आत्महत्या कर ली गई। और खुदीराम बोस को लगभग 18 वर्ष की अवस्था में 11 अगस्त 1908 को फांसी दे दी गई। 1905 ईस्वी में श्याम जी कृष्ण बर्मन द्वारा इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की गई। 30 दिसंबर 1906 को नवाब सलीम उल्लाह खान के नियंत्रण पर सम्मेलन हुआ। इसके अध्यक्ष नवाब बाकरुल मुल्क थे। अखिल भारतीय मुस्लिम
लीग का उदय, अखिल भारतीय क्या मुस्लिम लीग का उदय इसी सम्मेलन में हुआ। मुस्लिम लीग का संविधान 1907 में कराची में बना तथा इस संविधान के अनुरूप इस संविधान के अनुरूप पहला अधिवेशन 1908 ईस्वी में अमृतसर में हुआ, जहां आगा खान को इसका अध्यक्ष बना दिया गया। मुस्लिम लीग द्वारा क्या बंगाल विभाजन का समर्थन किया गया। 1913 ईस्वी में मोहम्मद अली जिन्ना द्वारा 1913 ईस्वी में क्या मोहम्मद अली जिन्ना द्वारा मुस्लिम लीग का पुनर्गठन ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के नाम से किया गया। सरोजिनी नायडू द्वारा जिन्ना का हिंदू एकता का दूत कहा जाता है। तो आज की वीडियो में बस समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों का शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।